सोचिए, एक बैंकर अपनी नौकरी छोड़ता है और हमारे देवी देवताओं को बिल्कुल इंसानों की तरह पेश कर देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमीश त्रिपाठी के, वो लेखक जिसने ना सिर्फ बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी बल्कि पौराणिक कथाओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्हें साहित्य का पॉप स्टार क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। ये शब्द हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के, भारत का पहला साहित्यिक पॉप स्टार। मतलब एक लेखक के लिए पॉप स्टार जैसा शब्द, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक लेखक पॉप स्टार बना कैसे। हम उनके सफर को इन 5 पड़ावों में समझेंगे। पहले बैंकर से बेस्ट सेलर बनने की कहानी, फिर पौराणिक कथाओं का एक नया दौर कैसे शुरू हुआ, उसके बाद पब्लिशिंग की दुनिया में उनका जबरदस्त असर, फिर देखेंगे लेखन से आगे का उनका सफर, और आखिर में उनकी कहानियों के पीछे का असली फलसफा क्या है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, बैंकर से बेस्ट सेलर तक का सफर। ये कहानी है एक ऐसी शुरुआत की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जरा इन दो दुनियाओं को देखिए। एक तरफ है बैंकर अमीश, जो 14 साल तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंकों में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ है बेस्ट सेलिंग लेखक अमीश, जिनकी 80 लाख से ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं। मतलब फाइनेंस के नंबरों की दुनिया से निकलकर कल्पना की दुनिया में आना, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और देखिए ये सब हुआ कितनी तेजी से। आईआईएम कलकत्ता से ग्रेजुएशन, फिर कॉर्पोरेट जगत में 14 साल, 2010 में उनकी पहली नॉवल आती है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, और ठीक 1 साल बाद वो अपनी अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर फुल टाइम राइटर बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा जोखिम था, और इसी जोखिम ने उन्हें पहुंचाया कामयाबी के शिखर पर। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मिथक का नया युग। चलिए उस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं जिसने भारतीय साहित्य में एक तरह से क्रांति ला दी। असल में उन्होंने एक नए जॉनर को ही पॉपुलर बना दिया, कह सकते हैं पौराणिक कथा अमीश स्टाइल। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ये इतिहास, मिथक और दर्शन का एक ऐसा अनोखा मिक्सचर है जो हमारे देवी देवताओं को बहुत रिलेटेबल और हमारी आपकी तरह ही इंसानी बना देता है। और शायद यही वो चीज थी जिसने खासकर युवाओं को अपनी तरफ खींचा। तो वो ये करते कैसे हैं? देखिए, पहला, वो दिव्य किरदारों का रहस्य खत्म कर देते हैं। शिव जैसे भगवान को भी वो एक आम हीरो की तरह दिखाते हैं जिसके अपने संघर्ष हैं, अपनी कमियां हैं। दूसरा, वो हर चमत्कार को विज्ञान से जोड़ते हैं, जैसे सोमरस को एक तरह की एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी बता देना। और तीसरा, उनका लिखने का स्टाइल एकदम फिल्मी है। तो नतीजा ये होता है कि उनकी किताबें पढ़ना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने जैसा एक्सपीरियंस बन जाता है। और इस मेथड का नतीजा एक ऐसी कामयाबी जिसकी कोई मिसाल नहीं। चलिए तीसरे पड़ाव पर चलते हैं और उन आंकड़ों को देखते हैं जो पब्लिशिंग की दुनिया में उनके जबरदस्त असर को दिखाते हैं। 80 लाख से ज्यादा किताबें। इस आंकड़े के बारे में जरा सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कल्चरल वेव है। 2010 के बाद से उनकी कहानियां भारत के लाखों घरों का हिस्सा बन चुकी हैं। और ये लहर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, उनकी किताबों का 20 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मतलब ये कहानियां अपनी सरहदों से बहुत दूर दुनिया भर के रीडर्स तक पहुंची हैं। और जब बात आती है कमर्शियल सक्सेस की, तो ये आंकड़ा है 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। ये सिर्फ किताबों की बिक्री नहीं, ये इस बात का सबूत है कि अमीश त्रिपाठी अब एक ब्रांड बन चुके हैं जो उन्हें पब्लिशिंग इंडस्ट्री के टॉप पर ले जाता है। ये स्लाइड उनकी लगातार कामयाबी की कहानी बताती है। पहले शिवा ट्रिलॉजी ने इतिहास बनाया, फिर रामचंद्रा सीरीज के साथ उन्होंने वही जादू दोहरा दिया। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सीरीज देना लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया और बेस्ट सेलर लिस्ट के मायने ही बदल दिए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए चौथे पड़ाव पर चलते हैं, शब्दों से परे। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक लेखक एक कल्चरल एम्बेसडर की भूमिका में ढल गया। जरा उनकी भूमिकाओं की ये लिस्ट देखिए, सच में हैरान करती है। लेखक तो वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा वो एक डिप्लोमैट, टीवी होस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर, पॉडकास्ट होस्ट और यहां तक कि गेम डेवलपर भी हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी कहानियों के आसपास एक पूरी दुनिया बना रहे हैं। उन्होंने लेजेंड्स ऑफ द रामायण जैसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज होस्ट की हैं और अमिताभ बच्चन के साथ द जर्नी ऑफ इंडिया में भी दिखाई दिए हैं। मतलब वो सिर्फ संस्कृति के बारे में लिख नहीं रहे, बल्कि उसे स्क्रीन पर जिंदा कर रहे हैं और आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब कुछ हमें उनकी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर लाता है, त्रिपाठी का फलसफा। आखिर इन जबरदस्त कहानियों के पीछे उनका मूल संदेश क्या है? उन्होंने खुद कहा है, एक फलसफे के बिना किताब उतनी ही बेकार है जितनी आत्मा के बिना शरीर।
इससे एकदम साफ है कि उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे विचारों का एक जरिया हैं। और यही उनके काम का निचोड़ है। उनका मानना है कि हमें अक्सर लगता है कि परंपरा और आधुनिक सोच एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि यहाँ परंपरा और उदारवाद एक साथ चल सकते हैं और चलने ही चाहिए। और आखिर में उनका पूरा काम हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। किताबों से लेकर फिल्मों तक वो यही पूछ रहे हैं, क्या हमारी प्राचीन कथाएं हमारे आज के और आने वाले कल का नक्शा बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को सोचना है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।